मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं निशांत कुमार थ्राइव ट्यूटोरियल्स के चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। ये है हमारा लेक्चर नंबर 3 बेसिक मैथमेटिक्स का और इसमें हम डिस्कशन करेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में। लेक्चर नंबर 1 एंड 2 में ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था और यहाँ पे लेक्चर नंबर 3 में डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, जिससे कि नीट में और जेईई में डायरेक्ट क्वेश्चंस तो नहीं आएगा, लेकिन आपको न्यूमेरिकल्स में इसकी यूज पड़ेगी। तो नीट और जेईई की एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको डिफरेंशिएशन समझना इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। मान लो मेरे पास एक ग्राफ है, ये y, ये x, ये ओरिजिन, और मैंने इस ग्राफ पे एक कर्व ड्रॉ कर दिया, ऐसा कर्व। फिर मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच दिया। किसी इंस्टेंट पे अगर बात करूं, ये एंगल है थीटा, तो dy dx, ये जो dy है ना, ये बहुत छोटा एक इंस्टेंटेनियस चेंज इन y है, एंड dx क्या है? इंस्टेंटेनियस चेंज इन x। यहां लिखता हूं dy instantaneous change in y and dx instantaneous change in x। बहुत छोटा सा चेंज होता है, ठीक है। तो अगर ये बात करें हम इंस्टेंटेनियस चेंज इन y, इंस्टेंटेनियस चेंज इन x, तो इस कर्व का अगर हम स्लोप देखें, स्लोप तो वो क्या होता है? tan थीटा होता है। अब जानते हैं स्लोप क्या होता है? tan थीटा के बराबर होता है। और अगर स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा है तो इसमें tan थीटा कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन है? थीटा के सामने वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो dy अपॉन dx, ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर हमें स्लोप निकालना हो तो स्लोप निकल गया dy अपॉन dx। ये जो dy अपॉन dx होता है ना, ये होता है इंस्टेंटेनियस चेंज इन y with रिस्पेक्ट टू x। ये होता है डिफरेंशिएशन में। डिफरेंशिएशन में किसी भी फंक्शन को अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो dy अपॉन dx लिखना पड़ेगा, और वो जो dy अपॉन dx होगा ना, उसको डिफाइन करेंगे इंस्टेंटेनियस चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये था कुछ बेसिक। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके बारे में कुछ फॉर्मूले देखते हैं। कौन सा बेसिक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे हम अलग अलग फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। अगर हमारे पास दिया है, मान लो y इज इक्वल टू x दिया है और इसका पावर मैंने n लिख दिया, और फिर मैंने तुमसे कहा कि इसको डिफरेंशिएट करो। तो जब तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू nx टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा। dy अपॉन dx इज इक्वल टू nx टू द पावर n माइनस 1। ये n यही है, ऊपर जो पावर है ना, वही पावर कोफिशिएंट में आ जाएगा, और पहले जो पावर है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये होता है इसका बेसिक रूल। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर मैंने तुमको, ये तो एक नंबर ले लो, दूसरा नंबर दे देता हूं। अगर मैंने तुमको y इज इक्वल टू c दे दिया, वेयर c इज एनी कांस्टेंट, तो अगर y इज इक्वल टू c है तो dy अपॉन dx 0 हो जाएगा। किसी भी कांस्टेंट को जब डिफरेंशिएट करोगे तो वो 0 हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुमसे कहता हूं कि डिफरेंशिएट करो y इज इक्वल टू 10 का, तो
तो अगर तुम dy/dx लिखते हो तो वो 0 हो जाएगा। ये ध्यान रखना, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, और किसी भी y x⁴n का डिफरेंशिएशन nx⁴n-1 होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कोई डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, आप कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। x दिया है, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dy/dx जो है हम लिख सकते हैं, हम इजीली लिख सकते हैं। तो 1 × x⁴ 1 - 1, इसका मतलब हुआ x⁴0, और x⁴0 क्या होता है? 1। तो अगर dy/dx इसका लिखें तो क्या हो जाएगा? 1। y = x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 1। दूसरा एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो y = x² दे दे, तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे? वीडियो को पॉज करो, ये फॉर्मूला लगा करके इसको डिफरेंशिएट करो और डिस्कस करते हैं। dy/dx हो जाएगा 2 × x⁴ 2 - 1, 2 × x 2 - 1 हो जाएगा। तो x की पावर 1 is x, तो dy/dx कितना हो गया? 2x। ठीक है, इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं। अब इसको हम रब करेंगे, आप पॉज करके नोट कर लीजिए। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर y = x⁴ दिया हुआ, भाई जाहिर सी बात है, dy/dx अगर हम निकालें तो 3x² हो जाएगा। dy/dx कितना हो गया? 3x²। ठीक है, इस तरीके से होगा। अब अगर थोड़ा सा और हम आगे बढ़ें, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमारे पास y = 1/x दिया हो तो क्या होगा? बनाओ, वीडियो को पॉज करो और जो nx⁴n-1 का फॉर्मूला है उसको लगा के ये बनाओ। तो अगर अब dy/dx हम निकालें तो ये हो जाएगा -1 × x⁻⁻1 - 1, n - 1, n यहाँ पे -1 है तो -1 हो जाएगा। तो -x⁻⁻2, इसको थोड़ा और सजा के लिख दो तो -1/x²। ठीक है, -1/x²। अब अगर मैं तुम्हें कहूं कि बताओ मेरे को एक और एग्जांपल, y = 1/x² का डिफरेंशिएशन, अब कितना होगा? बहुत आसान है सर जी, बहुत आसान है, बड़ी बात थोड़ी है। अगर इसका dy/dx हम निकालें तो ये होगा पहले इसको लिख दिया यहाँ पे x⁻⁻2, -2 कॉमन ले लो, कोफिशिएंट बाहर निकल जाएगा, इनटू x⁻2 - 1, तो -2 × x⁻³ दैट इज इक्वल टू -2/x³, 1/x² का -2/x³। इसी तरीके से अगर हम एक और एग्जांपल ले लें y = 1/x³ का, तो वो कितना हो जाएगा? dy/dx = इसको हम x⁻³ लिख सकते हैं। अब ये -3 × x⁻⁻4 हो जाएगा, तो -3/x⁴। तो पहले जब y = 1/x था तो डिफरेंशिएशन हुआ था -1/x²। जब x का पावर बढ़ रहा है, देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म भी बढ़ रहा है, पावर भी बढ़ रहा है, कांस्टेंट टर्म भी बढ़ रहा है, पावर भी बढ़ रहा है। तो इस तरीके से आप डिफरेंशिएशन देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए। नीट और जेईई के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के बाद हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, वो भी बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट 3 होगा, वो भी इंपॉर्टेंट है।
आप फ्यूचर में जब काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तो काइनेमेटिक्स में मोशन इन 1D, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, उधर बहुत इसका यूज होता है, ठीक है। तो आप बढ़िया से मन लगा करके इसको स्टडी करें। आओ एक और एग्जांपल लेते हैं, बढ़िया सा एग्जांपल। अगर y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स दिया है तो dy बाई dx क्या होगा? वीडियो को पॉज करके सेम कॉन्सेप्ट लगा करके बनाओ, nx टू द पावर n माइनस 1। अब डिस्कस करते हैं। y इज इक्वल टू x टू द पावर 1 बाई 2 लिख सकते हैं इसको। अगर हम इसको dy बाई dx लिखें तो 1 अपॉन 2 x टू द पावर 1 बाई 2 माइनस 1 n माइनस 1 हो जाएगा। तो ये 1 बाई 2 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1 बाई 2 हो गया। माइनस 1 बाई 2 का मतलब क्या हो गया? माइनस 1 बाई 2 का मतलब हो गया सर जी 1 बाई 2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स। एक स्टेप पूरा दें। अरे तुम बोलोगे सर जी समझ नहीं आ रहा है। ये x टू द पावर 1 बाई 2 हो गया और x टू द पावर 1 बाई 2 हो गया तो 1 अपॉन 2 रूट x हो गया। 2 मल्टीप्लाइड में है, 1 बाई 2 को अंडर रूट में लिख दो। बहुत अच्छी बात, समझ में आ गया। एक और एग्जांपल लो। अगर मैं कहूं कि 1 अपॉन अंडर रूट x, तो सर जी बहुत आसान है, बहुत आसान है। dy बाई dx को हम इसको पहले देखो क्या करेंगे, इसको हम करेंगे 1 अपॉन अंडर रूट x को x की पावर 1 बाई 2 कर दो, इसको ऊपर लेके जाओ तो x की पावर माइनस 1 बाई 2 हो गया। तो dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1 बाई 2 माइनस 1। अब कुछ और ही खिचड़ी बन जाएगी, x इंटू माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 मतलब माइनस 3 बाई 2। अब क्या हो गया? माइनस 1 बाई 2 इंटू 1 अपॉन एक्स की पावर 3 बाई 2। ये हो गया, ये इसका आंसर होगा। लिख लो इसको। कितना आसान है, आसान तो है ही। अब ये जो वैल्यू आया है ना, इस वैल्यू का डिफरेंशिएशन करना है। किसको करना है? इस वैल्यू का। तो अगर y इज इक्वल टू, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल y इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 इंटू 1 अपॉन एक्स की पावर 3 बाई 2 है, तो dy बाई dx कितना होगा? सर dy बाई dx हम निकाले लेंगे, तो निकालिए, वीडियो को पॉज कीजिए, निकालिए, दिमाग लगा करके समझने की कोशिश करें, क्योंकि नीट और जेईई में इसका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। काइनेमेटिक्स में बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसके, और भी अदर सारे चैप्टर्स में इसके क्वेश्चंस आएंगे, तो अच्छे से समझने की कोशिश करें। आपको मैथमेटिक्स में ये डिफरेंशिएशन 12th क्लास में होता है, और 12th क्लास में आपको डिटेल में पढ़ना है, तो यहीं पे पढ़ लें। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सोचते हैं कि इसको स्किप कर देंगे, बेसिक मैथमेटिक्स सेक्शन को स्किप कर देंगे, बाहर बाद में जाकर के वो पढ़ते हैं। तो अगर आप बेसिक मैथमेटिक्स के सेक्शन को स्किप करेंगे तो आप जो भी सक्सेसिव चैप्टर्स हैं फिजिक्स में, वहां पे ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वहां पे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स होगी, तो यहाँ पे समझने की कोशिश करें। आइए इसको सॉल्व करते हैं। dy बाई dx कितना होगा? तो इसको क्या करो, y इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 3 बाई 2 लिख दो। अब dy बाई dx निकलेगा माइनस 1 बाई 2 इंटू माइनस 3 बाई 2 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 3 बाई 2 माइनस 1। ये देखो, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 3 बाई 4 इंटू एक्स टू द पावर, ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, इसलिए माइनस 3 माइनस 2। 3 बाई 4 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 5 बाई 2 हो जाएगा। अब अगर आप चाहें तो इसको नीचे ले आओ, पावर खत्म हो जाएगा, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझो, ये थी कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएशन की। अब डिफरेंशिएशन में कुछ और पढ़ते हैं आगे। डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मान लो अगर मेरे पास y इज इक्वल टू साइन x दिया है,
तो dy बाई dx जो होगा ना वो हो जाएगा cos x। sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, ध्यान रखेंगे। दूसरा नंबर, अगर मेरे पास y इज इक्वल टू cos x दिया है तो dy बाई dx जो होगा ना cos x का डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस ऑफ sin x होगा। ठीक है, अच्छा सर ये बात है, ओके। अगर मेरे पास दिया है y इज इक्वल टू tan x तो dy बाई dx निकालोगे ना तो वो dy बाई dx हो जाएगा sec y इज इक्वल टू tan x का डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर x। अब मैं कहूं कि y इज इक्वल टू फोर्थ नंबर में y इज इक्वल टू cot x, तो cot x का जो डिफरेंशिएशन होगा ना dy बाई dx को माइनस ऑफ tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x हो जाएगा। tan का sec होगा और cot का cosec होगा, दोनों स्क्वायर में रहेगा। ठीक है, ओके सर जी, बहुत अच्छी बात है सर जी। 5 नंबर में आ जाओ, बात करते हैं। अगर मेरे पास y इज इक्वल टू sec x दिया है तो उसका dy बाई dx निकालोगे तो वो हो जाएगा sec x tan x। अगर मेरे पास लास्ट नॉट द लिस्ट y इज इक्वल टू cosec x दिया है तो उसका जो dy बाई dx निकालोगे ना वो माइनस ऑफ cosec x cot x होगा। क्या होगा? माइनस ऑफ cosec x cot x। यहाँ पे y इज इक्वल टू cot x है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x। y इज इक्वल टू sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x होगा और y इज इक्वल टू cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ cosec x tan x होगा, सॉरी माइनस ऑफ cosec x cot x होगा। एक चीज कॉमन देखने को मिल रही है, वो क्या देखने को मिल रही है? यहाँ देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, मतलब ये प्लस और माइनस अल्टरनेट करके आ रहे हैं। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए। डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ लोगरिथमिक फंक्शन। अगर दिया हो y इज इक्वल टू log x टू द बेस e तो इसका जब तुम डिफरेंशिएशन करोगे तो उसका डिफरेंशिएशन होगा 1/x। ये ध्यान रखना, लेकिन इसका ऑपोजिट मत कर देना। 1/x का डिफरेंशिएशन log x नहीं होगा, लेकिन अगर y इज इक्वल टू log x टू द बेस e दिया है तो उसका dy बाई dx निकालोगे तो 1/x हो जाएगा। नेक्स्ट एक और देख लो, y इज इक्वल टू e टू द पावर x लिखा है तो इसका जो dy बाई dx होगा ना, इस ससुरा वही रह जाएगा e टू द पावर x। ये कहता है तुम कुछ कर लो, हम चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो y इज इक्वल टू e टू द पावर x इज इक्वल टू e टू द पावर x दिया है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? e टू द पावर x। अब थर्ड नंबर में देखते हैं, अगर y इज इक्वल टू a टू द पावर x दिया है तो इसका dy बाई dx निकालोगे ना तो इसका dy बाई dx हो जाएगा a टू द पावर x log a टू द बेस e। ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले आप याद रखेंगे, फ्यूचर में इसका यूज पड़ेगा। अभी एक और कॉन्सेप्ट हम पढ़ लेंगे, उसके बाद इसका बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए। अब हम स्टडी करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ u into v and
u अपॉन v। दो फॉर्मूले आपको याद करना पड़ेंगे। यहां पे मैं लिख देता हूं u इंटू वी एंड यहां पे लिख देता हूं u अपॉन v। तो इसका जो फॉर्मूला होगा u इंटू वी, मतलब कोई भी एक फंक्शन मल्टीप्लाइड है दूसरे फंक्शन से, तो अगर dy बाई dx लिखोगे, डिफरेंशिएट करोगे, ये मान लो y इज इक्वल टू u इंटू वी दिया हुआ है, तो डिफरेंशिएट करोगे तो इस u को मान लो फर्स्ट फंक्शन और इस v को मान लो सेकंड फंक्शन। तो डिफरेंशिएट करोगे ना, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। ये u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स। इसको ट्रिक बता रहा हूं मैं, इसका ट्रिक यही है कि फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। एक बार फर्स्ट को कांस्टेंट ले लो और सेकंड वाले को डिफरेंशिएट कर लो, एक बार सेकंड वाले को कांस्टेंट ले लो, फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट कर लो। ये तो आसान है। यहां आकर के थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। अगर y इज इक्वल टू u अपॉन v दिया है तो dy अपॉन dx जो होगा वो हो जाएगा, सबसे पहले डिनोमिनेटर में सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, फिर से इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो और इसको सेकंड फंक्शन मान लो, ठीक है। तो सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, फिर उसके बाद सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, सेकंड फंक्शन का स्क्वायर कर लो, फिर उसके बाद न्यूमरेटर में सेकंड फंक्शन को कांस्टेंट ले लो, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। वीडियो को पॉज करके ये नोट कर लें और अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। मैं इसको रख दूंगा। तेरी हो तेरी चाहत की रस्म झूठे थे। सर जी आपको तो गाना गाने आते हैं? कोई बात नहीं, गाना गाना दिया है, पढ़ने आए हैं, पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा एंजॉय कर लेंगे। अगर एग्जाम्पल में मैं कहूं कि एक फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू e टू द पावर x साइन x, करो डिफरेंशिएशन। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे dy अपॉन dx निकालोगे तो इस e टू द पावर x को फर्स्ट फंक्शन बोलो और इस साइन को सेकंड फंक्शन बोलो। फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। ऐसे फॉर्मूला होता है। तो अब अगर ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दो तो फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर x कांस्टेंट हो जाएगा इनटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन मतलब sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos x प्लस v मतलब सेकंड फंक्शन। अब की बार sin x को कांस्टेंट ले लो इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन उतना ही रह जाएगा। तो अगर मैं कहूं dy बाई dx क्या होगा तो ये हो जाएगा e टू द पावर x बाहर आ जाएगा sin x प्लस cos x। अब देख लो, उम्मीद कुछ और कर रहे थे, वो कुछ और गया। यहाँ पे sin x था, cos x नाम की कोई चीज भी नहीं थी, इधर cos x भी आ गया। यही होता है, हम सोचते हैं कुछ और, हो जाता है कुछ और। अब एक और एग्जांपल लो, y इज इक्वल टू साइन x इंटू कॉस x और ये सॉल्व करके दिखाओ। तो अगर dy बाई dx निकालना हो तो डायरेक्टली लगा दो, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट फंक्शन मतलब साइन x
into differentiation of second function plus second function into differentiation of फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, इसको पढ़ेंगे sin x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ cos x, या फिर शॉर्ट में पढ़ सकते हैं sin x इंटू ddx ऑफ cos x। d अपॉन dx पढ़ने से बेटर है ddx पढ़ो, क्या फर्क पड़ता है, पढ़ दो यार। ये हो जाएगा sin x वैसे ही रह जाएगा इंटू cos x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा माइनस ऑफ sin x प्लस cos x इंटू sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x। ये देखो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x आ गया dy बाई dx की वैल्यू आ गई इतनी। बहुत आसान है, वीडियो को पॉज करके नोट करो इसको। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब की बार हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं y इज इक्वल टू ई टू द पावर x log x। आसान है, कर लोगे। dy बाई dx क्या होगा, e टू द पावर x इंटू log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x प्लस log x इंटू e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही रह जाएगा। तो e टू द पावर x कॉमन ले लो 1 बाई x प्लस log x, ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, डायरेक्ट ही लिख दिया। अब एक और एग्जांपल मैं तुमको दे देता हूं, अपने से प्रैक्टिस करना। y इज इक्वल टू, मान लो मैं दे देता हूं x log x, तो इसको बनाओ। एक और एग्जांपल दे देता हूं y इज इक्वल टू x sin x, इसको डिफरेंशिएट कर दो। अब की बार थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लेंगे, छोटे में थोड़ी रखा है, कुछ बड़ा करें तो मजा आएगा। अगर मैं कहूं y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 log x, फाइंड आउट डिफरेंशिएशन ऑफ these functions। वीडियो को पॉज करो, बनाओ, बना लिया। आ जाओ मैच करो कहां गलती की। dy बाई dx अगर हम निकालें तो सबसे पहले ddx ऑफ e टू द पावर x आएगा। सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, कोई खास हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ddx ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 बाई 4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ddx ऑफ log x। अब तो तुम बना ही लोगे, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x प्लस ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 2x, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 1 बाई 4 इंटू log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x। तो अगर इसको हम बढ़िया से लिख दें तो e टू द पावर x प्लस 6x प्लस 1 अपॉन 4x, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। लिखो, छापो इसको। dy बाई dx फॉर्मूला लगा दो, सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर x, सेकेंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। यहां पे इसको बढ़िया से लिख दो, tan x इंटू e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x रह जाएगा माइनस e टू द पावर x इंटू tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर x। यहाँ से e टू द पावर x चाहो तो कॉमन ले लो,
e to the power x upon tan square x into tan x minus sec square x। ये हो गया फाइनल आंसर। मैच करो कहाँ मिस्टेक की। अब एक मैं तुम्हें एग्जांपल दे देता हूं, वो अपना खुद से बनाओगे और कमेंट सेक्शन में बताओगे उसका आंसर कितना आ रहा है। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, y इज इक्वल टू, मान लो मेरे पास है अगर मेरे पास y इज इक्वल टू आ जाए log x अपॉन sin x, अगर ये आ जाए तो इसका dy by dx कितना होगा। डिफरेंशिएट करोगे और डिफरेंशिएट करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है।